कोई भी कपल शादी के बाद जब बच्चे के लिए प्लान करता है, हमल के लिए प्लान करता है, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि सेहतमंद हमल हो, सेहतमंद बच्चे को जन्म दें। इसके लिए आपके गायनेकोलॉजिस्ट वक्तन फ़वक्तन आपके कुछ टेस्ट कराते हैं। आज की हमारी वीडियो हमल के पहले 3 महीने के दौरान और 3 महीने के पूरे होने पर जो टेस्ट होते हैं उसके बारे में है। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वो तमाम इन्फॉर्मेशन देगी कि ये टेस्ट आपके लिए क्यों ज़रूरी है और किस तरह से ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपसे बहुत ज़रूरी टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि हमल के पहले 3 महीनों में वो कौन से टेस्ट हैं जो कराए जाएँ तो पता चले कि हमल सेहतमंद है और बच्चे की डेवलपमेंट, उसकी नशोनुमा नॉर्मल तरीके से हो रही है। ये वो टेस्ट हैं जो हर हामला खातून या वो खातून जो हमल के लिए प्लान कर रही है और उसकी डेट मिस हो गई है, तो डेट के मिस होते ही वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और अपने ये टेस्ट कराएं। इसमें सबसे पहले टेस्ट जो होगा, अगर आपकी डेट मिस हो गई है तो आप यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट कराइए, जिसे हम यूपीटी भी कहते हैं। वो अगर आपका पॉजिटिव आ गया है तो फिर आप बीटा HCG ब्लड का टेस्ट कराइए। बीटा HCG इंडिकेटर है हार्मोन के रेज करने का। HCG हार्मोन ब्लड में रेज करता है जब हमल ठहर जाता है और ये 48 घंटे में 1.5 फोल्ड बढ़ता है। तो अगर ये नॉर्मल आपने एक दिन कराया, 48 घंटे के बाद दोबारा कराया और वो 1.5 गुना बढ़ गया, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपका हमल सेहतमंद है। दूसरे नंबर पर फीटल कार्डियक एक्टिविटी देखी जाती है अल्ट्रासाउंड पे। जब आपके हमल के 7 हफ्ते हो गए तो फिर आप अपने कंसल्टेंट से अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिस पे बच्चे की दिल की धड़कन को 6.5 से 7 हफ्ते के दरमियान आ जाना चाहिए। अगर 7 हफ्ते के हमल में बच्चे की दिल की धड़कन अल्ट्रासाउंड पर आ गई है तो इट मीन्स कि आपका हमल सेहतमंद है। और अगर किसी वजह से धड़कन नहीं आई तो आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको फॉलोअप पर रखेगा और आपको कुछ मेडिसिन एडवाइस होंगी और आपकी इस तरह से एक सेहतमंद हमल के लिए आपकी हेल्प हो सकेगी। तीसरी चीज़, नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी। आम ज़बान में इसे हम कहते हैं कि बच्चे के गर्दन की पिछले हिस्से की मोटाई को पैमाइश करना अल्ट्रासाउंड के लिए। अगर किसी हामला खातून की उम्र 35 साल या इससे ज़्यादा है या उनकी फैमिली में कोई भी कंजेनिटल एनॉमलीज आती हैं या बच्चों में कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट आता है या डाउन सिंड्रोम का कोई केस है, तो उन्हें हम ये टेस्ट ज़रूर रेकमेंड करते हैं कि जब आप हमल के 12 से 13 हफ्ते में हों तो आप अल्ट्रासाउंड कराइए और आपका सोनोलॉजिस्ट आपकी गर्दन की पिछले हिस्से की मोटाई की पैमाइश करके आपके गायनेकोलॉजिस्ट को एक रिपोर्ट भेजता है। वो अगर नॉर्मल है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा नॉर्मली डेवलप कर रहा है, और अगर वो मोटाई में ज़्यादती आ जाती है तो डाउन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा टेस्ट जो होगा वो एमनियोसेंटेसिस का है। एमनियोसेंटेसिस का टेस्ट सब मरीज़ों के लिए नहीं होता। ये एक ख़ास, जिन्हें हम कहेंगे कि पहले 12 से 13 हफ्ते में वो हाई रिस्क लेबल हो चुके हैं, एज 35 to 40 के दरमियान में है, कंजेनिटल एनॉमलीज़ हैं, क्रोमोसोमल एनॉमलीज़ के चांसेस उनमें ज़्यादा हैं, तो ऐसे हाई रिस्क केसेस को जब लेबल कर दिया जाता है तो एमनियोसेंटेसिस किया जाता है, जिसमें बच्चे के सेल्स लेकर देखा जाता है, उनकी जेनेटिक स्टडी होती है और क्रोमोसोमल एनॉमलीज़ को रूल आउट किया जाता है। ये टेस्ट भी हाई रिस्क पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशरी है। इससे उन्हें वक्त से पहले पता चल जाता है कि कहीं जो बच्चा जो हमल वो लेकर चल रहे हैं वो नॉर्मल है या उसमें कोई क्रोमोसोमल एनॉमली है या डेवलपमेंटल डिफेक्ट है या जेनेटिकली वो बच्चा एबनॉर्मल है, जहनी या जिस्मानी तौर पे उसमें कोई ख़राबी या उसमें कोई कमी बेशी पाई जाती है। हमल के 3 महीने जब पूरे होते हैं, 12 से 13 हफ्ते का टाइम आता है, तो आपके तमाम बेसलाइन टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें CBC, आपका ब्लड ग्रुप, आपका यूरिन का एग्जामिनेशन, आपका शुगर की टेस्टिंग, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV, LFTs, RFTs, ये तमाम टेस्ट आपके बेसलाइन टेस्ट हैं जो कि किए जाते हैं। और इन तमाम को करने का मकसद ये होता है कि टाइमली आप में देखा जा सके कि आप में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आपको खून की कमी तो नहीं है, कहीं आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा तो नहीं है। ये तमाम वो टेस्ट हैं जो हमल के पहले 3 महीने में आपको ज़रूर कराना चाहिए, ताकि आपका हमल एक सेहतमंद हमल हो और आप बासानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से सेकंड और सेकंड से थर्ड ट्राइमेस्टर में एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकें। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। थैंक यू वेरी मच।